हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जुत्सु काइसेन मांगा फाइनली एंड हो चुका है। चैप्टर 271 के लीक्स भी बाहर आ चुके हैं एंड इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सुकुना के एंडिंग के बारे में, या फिर कहूँ सुकुना के कैरेक्टर के कंक्लूजन के बारे में। मैं पहले तो आप सभी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 20 डेज़ से चैनल पे एक्टिव नहीं था, कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी। एंड इसका रीज़न ये है कि मैं अपने आर्ट और एनिमेशन चैनल के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं दिसंबर में एक एनिमेटर के साथ कोलैबोरेट करके पूरे चैप्टर का एनिमेशन डालने वाला हूँ। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ चाहिए कि कब हो रहा है रिलीज़ एंड किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, देन मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे मुझे सुकुना की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही थी, बिकॉज किंग ऑफ कर्सेस को इतना बिल्डअप देने के बाद थ्रू आउट द स्टोरी अगर ऐसे एंड करते तो वो कोई सेंस नहीं बनाती है। बट थैंकफुली हमें उससे एक बेटर एंडिंग मिली यहाँ पे। एंड इसको मैं बेस्ट नहीं बोल सकता, बट ये बहुत ही अच्छी एंडिंग लगी पर्सनली मुझे, क्योंकि इसमें हमें यूजी और सुकुना के कैरेक्टर का डायनेमिक देखने को मिला जो कि बहुत ही पोएटिक है। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि माहितो और सुकुना एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। एंड जिस जगह पे ये लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं उसे कहा जाता है कि ये एक पाथवे है जो सोल्स चलती है टू एंड द साइकिल ऑफ देयर लाइफ। एंड वही माहितो सुकुना से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं जी रहे थे। यू वेर लिविंग फॉर रिवेंज। तुम उन लोगों से रिवेंज लेना चाहते थे जिन्होंने तुम्हें हमेशा एक अनवांटेड चाइल्ड जैसा फील करवाया, जिन्होंने हमेशा तुम्हें कर्ज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम पूरे स्टोरी में बहुत ज़्यादा हियनेरा के फ्लैशबैक तो नहीं देखने मिले हैं, बट जितना हमें देखने में मिला है एंड जितना हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत बार ये मेंशन किया गया है, सुकुना ने खुद बोला है कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड था एंड उसे ढंग से कभी ट्रीट नहीं किया गया। अब देखो ये पॉसिबल है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं लगता किसी को, वो ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं लगता है। हो सकता है उसके अपीयरेंस पे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड किया गया हो एंड इस वजह से उसने एक गलत ट्रैक चूज़ किया जिस वजह से वो ऐसा बना है। अब मेन चीज़ ये है, अगर आप 265 चैप्टर में जाए एंड यूजी के डोमेन में जब यूजी और सुकुना इंटरैक्ट कर रहे होते तो यूजी एक चीज़ मेंशन करता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसको हमेशा एक अच्छी पेरेंटिंग दी, उसे कभी भी ऐसा फील नहीं करने दिया कि उसके मॉम डैड उसके साथ नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड सुकुना, जिसके मॉम डैड थे, उनके होते हुए भी उसे बहुत ही अनवांटेड चाइल्ड जैसा फील कराया गया, विच इवेंचुअली हैड अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन सुकुनास पर्सनैलिटी। एंड जैसा स्टोरी के स्टार्ट में मेंशन किया गया था, एवरी वन फाउट सुकुना एंड स्टिल वेर नॉट एबल टू डिफीट हिम। एंड कमिंग बैक टू द चैप्टर, सुकुना रिप्लाई में कहता है कि उससे कोई डिफरेंस नहीं पैदा होने वाला है, क्योंकि सुकुना के पास लाइफ जीने का एक ही ज़रिया था एंड उसने वही ज़रिया अपनाया टू लिव हिज लाइफ। एंड अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे एंड मैंने जैसा पहले मेंशन किया था, ये सब का रूट कॉज है यूजी के ग्रैंडपा, क्योंकि जब यूजी ने सुकुना को डिफीट कर दिया था देन टू वो सुकुना को कहता है कि वो दोनों सेम है, लेकिन उनके पर्सनैलिटी में उनके लाइफ के आउटकम का इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यूजी के पास उसके ग्रैंडपा थे, जिसने हमेशा उसे एम्पैथी, लव, काइंडनेस सिखाया, उसे दिखाया कि कैसे दूसरों को एम्पैथी दी जाती है, कैसे दूसरों से प्यार किया जाता है। एंड नॉट टू मेंशन, जो उसके ग्रैंडपा का लास्ट वर्ड था वो एज अ कर्स यूजी के साथ थ्रू आउट द स्टोरी चलता गया एंड अभी भी उसके साथ है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड सो हेल्प अदर्स। ऑन द अदर हैंड, सुकुना के पास्ट के वजह से जहाँ पे उसे किसी ने एम्पैथी नहीं दिखाई, लव नहीं दिखाया, काइंडनेस नहीं दिखाई, ही बिकेम हार्टलेस। एंड जैसा उसे किसी ने एम्पैथी नहीं दिखाई थी, उसे किसी ने काइंडनेस नहीं दिखाई थी, उसने भी किसी को दिखाना पसंद नहीं किया। इसके लिए सुकुना अगर किसी से लड़ रहा होता है तो सिर्फ वो उसे पावर के नज़रिए से देखता है, उसे एक इंसान के नज़रिए से कभी नहीं देखता। अगर तुम पावरफुल हो तो सुकुना तुम्हें एक्नॉलेज करेगा। एंड देन कमिंग बैक टू द चैप्टर, सुकुना माहितो को बोलता है कि टू बी प्रिसाइज्ड मेरे पास दो पाथ थे एंड एक पाथ पे हम देखते हैं कि ओराओ में खड़ी है एंड दूसरे पाथ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है यूरोजू खड़ी थी।
बिकॉज हमने पहले भी स्टोरी में देखा है कि योरुसु हमेशा से सुकुना को अपना प्यार एक्नॉलेज करवाना चाहती थी, बट सुकुना ने टिल द वेरी एंड उसके प्यार को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। सुकुना इसके बाद बोलता है कि अगर उसे लाइफ में सेकेंड चांस मिला तो वो दूसरों के साथ को एग्जिस्ट करना चाहेगा एंड एक दूसरा पाथ अपनाना चाहेगा। एंड अगर आप ये चीज़ भूल गए तो मैं वापस से आपको ये चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैप्टर 268 में जब यूजी ने सुकुना को डिफीट कर दिया था तो उसने सबसे लास्ट में सुकुना को एक ही चीज़ कही थी कि अगर तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा देन टू आई विल एक्सेप्ट यू, सो सुकुना लेट्स को एग्जिस्ट विथ ईच अदर रैदर देन कर्सिंग ईच अदर। ये लास्ट वर्ड थे यूजी के सुकुना के लिए एंड सुकुना ने उसकी आइडियोलॉजी कैरी ऑन की एंड वो अभी लाइफ को दूसरा चांस देके दूसरों के साथ को एग्जिस्ट करना चाहता है। एंड जब माहितो पूछता है कि तुम इतने बोरिंग कब से हो गए, तो वो रिप्लाई में एक ही चीज़ बोलता है कि आफ्टर ऑल आई लॉस्ट टू हिम। एंड अगर किसी ने भी जुजुत्सु काइसेन मांगा अच्छे से रीड किया है ना एंड उसको सुकुना के कैरेक्टर के बारे में पता है, देन उसको ये डेफिनेटली पता होगा कि सुकुना अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के आइडियल्स पे बिलीव करता है। एंड जैसा कि अभी तक सुकुना को कोई डिफीट नहीं कर पाया था, उसे लगता था कि जो उसके आइडियल्स है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट जब यूजी ने उसे डिफीट किया देन उसके लिए वो आइडियल्स एकदम से वैनिश हो गए, क्योंकि सुकुना एक ऐसा बंदा है जिसके लिए हारना मौत से कम नहीं होता है। एंड अगर वो किसी बंदे से हार जाता है तो वो उसके आइडियल्स को अपोज नहीं कर सकता। इसके लिए जब वो यूजी से हार जाता है तो वो उसके ही आइडियल्स अपना लेता है एंड लाइफ में मूव ऑन करता है। देखा, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूजी और सुकुना का जो कैरेक्टर डायनामिक है ना इस चैप्टर में, भाई एकदम शेफ्स किस। बट यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अगर आपको याद हो, जेजे के चैप्टर 1 में मेंशन किया गया था कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट में जो तलिस्मान लगा होता है वो एक्ट करता है एज अ गुड फॉर्चून, क्योंकि वो कर्सेस को दूर रखता है। एंड ये चैप्टर में जब नोवारा ने यूजी से पूछा था कि तुमने वो फिंगर का क्या किया, तो यूजी ने नोवारा के रिप्लाई में कहा कि उसने उस फिंगर को एक अच्छी जगह पे रखा है, क्योंकि अब वो एक डेंजरस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक परफेक्ट तलिस्मान जैसा काम कर सकता है। एंड इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि सुकुना ने फाइनली यूजी के आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो अब वो स्कूल ग्राउंड को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम अदर कर्सेस एंड गुड फॉर्चून लाने का ट्राई कर रहा है। इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि वो दूसरों के साथ को एग्जिस्ट करने का ट्राई कर रहा है। एंड भाई अगर इसे अच्छी राइटिंग नहीं बोलते एंड इसे अगर बकवास एंडिंग बोलते तो आई डोंट नो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। सो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे सुकुना की एंडिंग या फिर बोलूँ सुकुना का कैरेक्टर कंक्लूजन बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगा। बट हाँ, केंजाकू, सुकुना और जो तेंगिन का रिलेशन है वो अभी तक हमें क्लैरिफाई नहीं किया गया। आई होप एक स्पिन ऑफ मांगा निकलेगा जिसमें गेगे ये सब चीज़ें क्लैरिफाई कर देंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको पूरे प्रॉपर जेजे के एंडिंग के बारे में एक वीडियो चाहिए डिटेल में तो कमेंट कर देना, वो वीडियो भी बन जाएगी। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।